अ, वो आपका सूर्य का कारक तत्व था। तो सूर्य के कारक तत्व जी। मेष में क्या होगा? छात्र कर्म संघटक फोरमैन, ये एक हम्म, वो ये किताब है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट मेरे गुरु ने वो चीज एक स्नैपशॉट के रूप में मुझे दिए थे। शायद मैं समझता हूँ ये कोई मृदुल जी का कोई किताब, ठीक है, बट एग्जैक्टली याद नहीं है। और उन्हीं के वो एक स्नैपशॉट में उन्होंने चीजों को, बृहद जातक की इस चीजों को उन्होंने सॉर्ट आउट किया है। तो बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद उन्हीं का है। तो उन्होंने एक चार्ट दिया था, वो चार्ट मेरे गुरु ने मुझे दिया था। वो चार्ट को मैं बता सकता हूँ। बाकी जो भी है, जिनकी भी किताब से ये मेरे गुरु ने लिया है, मैं उनको नमन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज हमें दिया है। क्योंकि कर्टसी उन्हीं का होगा। ठीक है। अब देखिए, सिंपल मैटर है। हम लोग, हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें हैं वो सभी कोई अलग अलग तरीके से, अलग अलग फाइंडिंग के दौरान उन्होंने अपनी अपनी पहचान के अनुसार लिखा है, अपनी अपनी समझ के अनुसार लिखा है। बट इनकी समझ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो जिसके कारण मैंने गुरुओं से वो चीजें लिया था। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा था। उन्होंने सूर्य का दिया था। मेष में अगर होगा तो क्षत्र कर्म, माने क्षत्रिय का जितने भी कर्म है, संघटक, फोरमैन, तांबा, मणिक, प्रवाल, ऊन तथा ऊनी कपड़े, ये सब मेष का था फंडा। मेष में अगर होगा तो ये सारी चीजें होंगी। अगर 20 में होगा तो औषधिया होगा, पशु होंगे, घास होंगे, लकड़ियां, किसान, फिर वो जहाँ पे नर्तन वगैरह होता है, थिएटर्स, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। मतलब वो अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू राशि प्रवृत्ति। आप आपको मैं दो एक एग्जांपल दे दिए तो अब आप बना सकते हैं इस चीज को। ठीक है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से एक क्रम में उसको साधने की कोशिश किया है। मुझे नहीं मालूम कि कितना सच है, कितना ये है, सही है, कितना गलत है, बट है उनका वो परिश्रम को मैं नमन करता हूँ। ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं चंद्रमा की कारक तत्व, कारकत्व। चंद्रमा के कारकत्व को समझने से पहले हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? चंद्रमा वास्तव में है कौन? देखिए, चंद्रमा का तीन रूप है। तीन रूप एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो पहला रूप है पूर्ण चंद्रमा, या चंद्रमा जहां शक्तिशाली है। एक जहां चंद्रमा न्यूट्रल है, और एक और चंद्रमा है जो चंद्रमा आ, जो कि बेसिकली मतलब क्षीण चंद्र जिसको कहा जाता है, वो मेलिफिक चंद्रमा है। हमारे पौराणिक गाथाओं में एक कहानी जो कि वो स्पेशली लक्ष्मी मैम ने मेरे से बोली थी, तो मैं वो कहानी बता रहा हूँ। वो ईल और इला की एक कहानी है। ईल और इला बेसिकली चंद्रमा है। ठीक है। तो वो कभी ईल होता है, ईल मतलब पुरुष, कभी इला होती है, इला मतलब है स्त्री। तो उसके संतान है बुध। ठीक है। ये चंद्रमा अपने रूप बदल के ईल और इला बेसिकली एक क्या बोलते हैं वो, एक अरे वो तपस्वी पुरुष का अ, अभिशाप मिला था उनको, श्राप दिए थे वो। तो श्राप से कभी वो ईल और कभी इला
के नाम से वो जाने जाते हैं। और इला के गर्भ से पैदा हुआ वो है बुध। जस्ट ये कहानी है, इसलिए चंद्रमा को कभी पुरुष और कभी स्त्री ग्रह माना गया। लक्ष्मी मैम, क्लियर है ना? जी सर। सर मैंने कहीं पे ये सुना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा कि पुरुष की कुंडली में चंद्रमा स्त्री का रोल निभाता है, स्त्री की पत्री में पुरुष का। इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही बोला मैम। एक्चुअली कारण क्या है, मैं इसकी साइंटिफिक एरिया को बता देता हूँ। मैम, एक पुरुष की इस कुंडली में आ, चंद्रमा है कौन? मनस्थिति। जी सर। समझिएगा, चंद्रमा है कौन? मनस्थिति। मनस्थिति एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा चाहत जो होते हैं हम्म। वो स्त्री की। ठीक है, चाहत जो हम्म। होती है हम्म। वो बेसिकली स्त्री। अब उसके ठीक। मन के किसी ना किसी कोने में वो रहता ही है। ठीक है। हम्म। और एक स्त्री के मन के कोने में पुरुष हम्म। की बारे में वो कहते हैं ना, वो कहानियों में जो हम कहते हैं कि हमारे हम्म। हम्म। राजकुमारी के लिए है ना, हम्म। वो राजकुमार आ ठीक। रहे हैं घोड़े पे चढ़ के, इत्यादि ठीक। इत्यादि। तो मैम, इसलिए शायद उन्होंने ये कहा है, बट जी जी। उनकी यानी कहने। भावना, भावना हाँ विपरीत लिंग हाँ की हाँ भावना। हाँ ठीक। हाँ। मैम, इसके पीछे आज मैं आप लोगों को मैंने कोशिश करूंगा, आज हो या नेक्स्ट डे और हो, अ, चंद्रमा की पूरी चीजों को, चूंकि आपने ये स्पेशली डिमांड किया है मेरे से, तो मैं कोशिश हम्म। करूंगा कि पूरा का पूरा चंद्रमा के बारे हम्म। में मैं आपको बता पाऊं। मैम, जी बट सर। ये मेरे साध्य के अनुसार, क्योंकि मैं तो क्या कहते हैं, भगवान तो हूं नहीं, है ना। तो हम्म। मुझे जितने गुरुओं से नॉलेज मिला, या मैं अपनी रिसर्च के तहत जितना जो कुछ भी मैंने आहरण किया है, वो सारी चीज मैं आप लोगों से साझा करूंगा आज। ठीक है मैम। देखिए ठीक। यहाँ चंद्रमा के कारकत्व की एक छोटी सी मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, हम्म। ताकि आप लोग इसको एग्जैक्टली समझ पाए कि हम अ, विचार संकेत जो हमें मिलेंगे हम्म। वो कहाँ कहाँ से हम्म। मिलेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, चंद्रमा के कारकत्व के विश्लेषण करने के लिए कालपुरुष कुंडली को ध्यान में रखना जरूरी है। हम्म। क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, कालपुरुष कुंडली का। जी ठीक है। जी। और हम्म। इसलिए उसके कारकत्व माँ आती है। हम्म। कारकत्व में माँ आती हम्म। है। माँ, तो नेचुरली माँ का पीयूष धारा भी आएंगी, हाँ जी। है ना। क्योंकि एक बच्चा हम्म। के लिए माँ सिर्फ माँ हम्म। नहीं है, वो उसके जीवनदायिनी अमृत है ना। क्योंकि जी उनके सर। पीयूष धारा से ही हम बड़े होते हैं। कोई भी बच्चा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। तो माँ सबके लिए भगवान स्वरूप, जिसके कारण मैं आपको हमेशा मैं बोलता हूं ना कि कर्क को मैं माँ गंगा हम्म। की रूप से देखता हूँ। गंगा में जी सर। पीयूष धारा भी है, पीयूष धारा हम्म। भी है। और गंगा में जीवनदायिनी वो सारी शक्तियां हैं जो कि कर्क के अंदर होनी चाहिए। ठीक है मैम। हम्म। हम्म। उसके बाद चंद्रमा का कारकत्व में कौन सा आता है, ये मैंने यहां लिखा, देखिए, समस्त प्रकार के जो भी सफेद वस्तुएं हैं हम्म। वो चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। जैसे कि चावल जी हो सर। गए, सफेद वस्त्र हाँ हो जी। गए, चांदी हाँ जी। अथवा चांदी से बनी हुई वस्तुएं, ठीक है, हम्म। आभूषण, ये सारे चीजें लगभग, ये इत्यादि 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 जोड़ के आप बहुत सारा चीज बना सकते हैं। देखिए, उतना ज्यादा जी लिखने सर। की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ संकेत चाहिए, है ना। तो जी सर। बाकी तो हम समझ ही लेंगे। तो अब देखिए, चंद्रमा मन की कारकत्व रखता है। मन, हम्म। मन मतलब अकेला मन नहीं होता मैम। मन का हम्म। मतलब होता है मन को पसंद आने वाली सारी चीजें, मन को जो प्रिय है ना,
तो जी। आपने जो कहा अभी अभी जो आपकी जिनके बारे में आपने बताया मैम, हम्म। उन्होंने भी इसी पॉइंट को पकड़ा है। मन हम्म। को प्रिय एक पुरुष के लिए स्त्री होती है, हाँ जी। और एक स्त्री के लिए पुरुष होती है। हम्म। बट हम्म। एक तीसरा लिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा। वहां तो वो सही है, सर। उन्होंने जो कहा वो सही है, लेकिन एक ठीक तीसरा है लिंग भी तो होते हैं। सर, वात्सल्य, उसके लिए वात्सल्य। नॉट ओनली वात्सल्य, उसके लिए जेलसी भी तो हो सकती है ना। हाँ जी सर। तो इसलिए ना कुछ चीजों को हम्म। देखिए। हम्म। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा। जी। जी। मैं जो लिखाता हूँ वो लिखिए, आप जो पढ़ती हैं हम्म। पढ़ते हैं आप लोग, हम्म। वो पढ़िए, हम्म। उसको नोट डाउन हम्म। करिए। बट हमेशा हम्म। ना अपनी विवेक लगाइए, अपनी ज्ञान जी। बुद्धि को लगाइए। हम्म। तो कहाँ पे कौन सा चीज आपके सामने में उभर के आ रहा है, उस पर बहुत हम्म। फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक ये है। मेरे रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ जी। हम्म। ठीक है। अब जैसे मन को पसंद कौन कौन सा आता है, मन को सबसे ज्यादा पसंद होता है ना आराम, हम्म। सुखासन में बैठना, हम्म। निद्रा। जैसे हम्म। राजा महाराजा को आप देख लीजिए, उनके मन को हम्म। कैसा पसंद है, ऐसे करके ऐसे हम्म। आराम से ऐसे आधा लेटे हुए होते हैं, और लोग हम्म। आते हैं और आके ये करते हैं, है ना। हम्म। जितने हम्म। बड़े बड़े गद्दियां, गद्दी समझती हैं आप, बड़े बड़े जो जी। बिजनेसमैन है ना, हाँ जी सर। वो देखिए हम्म। सोफे में ऐसे ही बैठे होते हैं, और हम्म। वो जनरली कुर्सी में भी कभी नहीं बैठते। और हम्म। अगर वो बहुत ज्यादा मतलब उनका मन एकदम कर्म दृढ़ हो जाता है, तो फिर वो सोफे में इस तरह ही कुर्सी पे इस तरह रीढ़ की हड्डी को सीधा करके माने बैठते हैं। तो ये जी। डिपेंड करता है मनोस्थिति के ऊपर। ठीक है। तो हम्म। मनोस्थिति को आप समझिए। मनोस्थिति में मैं अभी देखिए ओवरऑल रूल्स बता रहा हूँ। हम्म। आप मेलिफिक बेनिफिक का तो मैटर आपको जोड़ना ही होगा, है ना। जी। तो मन को सबसे ज्यादा पसंद होता है जो जो चीजें हैं, वो सारे हम्म। आपका चंद्रमा का कारकत्व में आता है। जैसे मन को पसंद है क्या, ठीक। मान सम्मान, है ना, हम्म। यश, हम्म। प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रशंसा, हम्म। निद्रा, सुख। हम्म। हम्म, हाँ, बहुत सारे देखिएगा, अ, लोग अपने घर पे क्वेरी बनाते हैं फूलों की, हम्म। है ना, हाँ जी वो सर। भी इसके अंदर डालेंगे। हम्म। मोतियों की माला बहुत ज्यादा प्रशंसनित होता है हर व्यक्ति के अंदर, वो चाहे स्त्री हो या जी। पुरुष हो, वो भी मन को पसंद होता है। तो मन, हम्म। वो मोती का माला, मोती या मोती से सारी चीजें बनी हुई जो चीजें हैं, वो इसको भी हम्म। आप उसके अंदर लीजिए, है ना। ये जी। भी आप कारक तत्व में ले सकते हैं। हम्म। देखिए, आप कालपुरुष कुंडली को समझिए। चंद्रमा स्वराशि, हम्म। पावरफुल, हाँ जी। माने कर के अंदर, वहां देखिए जी। हर चीज को वो ग्लोरीफाई करता है, हम्म। बढ़ाता है। ठीक। चंद्रमा उच्च कहाँ है, वृषभ। वृषभ में। वृषभ किसकी राशि है, वीनस। शुक्र की। हाँ जी। तो वहां जाके उसको ना कंफर्ट फील होता है। हाँ जी। क्यों, कालपुरुष के वो दूसरा भाव है। चंद्रमा वाणी के साथ मधुर भाषी होती है। हम्म। तो अगर किसी के चंद्रमा अगर सेकेंड भाव में हो, कालपुरुष कुंडली के, हम्म। उसकी जो मिठास होगी ना वाणी की, हाँ बहुत जी। अधिक होगी। हम्म। ठीक है।
अब देखिए, मतलब मैं आपको सिर्फ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंद्रमा के हाँ कारक तत्व को कैसे आप समझे। ठीक है। जी। अब देखिए, वृषभ में चंद्रमा जाके अपने आप को इतना कंफर्ट फील करता है, खास हम्म, करके वृषभ और मेष की संधि में। हम्म, ठीक। क्योंकि 10 डिग्री दीप्तांश के अंदर होता है वो, है ना। हाँ जी। हम्म, दीप्तांश, दीप्तांश जानते हो ना, सोमदीप, सोमदीप। सर आपने 8 डिग्री के अंदर बोले थे दीप्तांश सर। नहीं नहीं नहीं, एट वो डिग्री का अंदर दीप्तांश है। कंजंक्शन। नहीं नहीं, वो दीप्तांश नहीं, वो संधि है। ओके, तो ये फिर प्लैनेट का हाईएस्ट स्टेट होगा फिर, सबसे सुखी अवस्था। हाँ, सबके 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 अपनी अपनी एक दीप्तांश होते हैं। चलो मैं आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, आगे चल के बताऊं। ये क्या कहते हैं, मैंने अभी जस्ट प्लैनेट स्टार्ट किए हैं। प्लैनेट और भी बहुत सारे प्लैनेट है, अप्रकाशित प्लैनेट है। देखिए, 7 ग्रह है हमारे पास, 7 से ज्यादा ग्रह है नहीं। 2 छाया ग्रह हैं और 5 अप्रकाशित ग्रह है। पात, शिखी, धूम इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो उसके बारे में भी अपने को समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे शुरू में ही आप लोग जो प्रश्न कर रहे थे, वरुण, ठीक है, इस सब के बारे में, तो हमको उसको भी समझना पड़ेगा। बताएंगे सब, सबके कारकत्व को बताएं। तो यहाँ जैसे अपन लोग जो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड हाउस में, कालपुरुष के सेकेंड हाउस में चंद्रमा को उच्चत्व प्राप्त होता है। उच्चत्व का मतलब क्या है कि वहां पे वो एकदम एक्सट्रीम कंफर्ट जोन में होता है। बट शुक्र के साथ चंद्रमा की क्या बनती है, लक्ष्मी मैम? नहीं सर। लेकिन उसके बावजूद भी वो कंफर्ट फील कर, तो यहाँ पे कंफर्ट फील करता है, ध्यान हम्म, रखिएगा। ठीक है। हाँ जी। दक्ष प्रजापति, हम्म, अब फिर हम थोड़ी सी पौराणिक वही गाथाओं में जा रहे हैं, ताकि ये हम्म, कंफर्ट फील करने वाली बातों को समझते हैं। ठीक है। हम्म, दक्ष प्रजापति के 27 नक्षत्र, मतलब 27 बेटियां थी, पुत्रियां। हम्म, चंद्रमा को सबको पसंद, सभी जो है चंद्रमा को पसंद करती थी। चंद्रमा, तो सभी ने बोला हम सभी चंद्रमा से शादी करें। देखिए, इस कहानी से क्या समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो लेकिन चंद्रमा स्पेशली रति से ज्यादा घुल मिल गया। बाकी 26 पुत्रियां दक्ष जी से जाके शिकायत की, और शिकायत करने के बाद फिर उन्होंने उसको दंडित किया कि तुमको 27 के 27 पुत्रों के साथ बराबरी दृष्टि रखनी है, लेकिन तुमने नहीं रखा, तो इसलिए मैं तुमको क्षीण कर दे रहा हूं। वही समय इला बन गई। ओके। ठीक है। इल जो है वो इला बन गई। हम्म, तो वो एक मिक्स जेंडर, हम्म, और वो एक महीना पुरुष, अगला महीना स्त्री। तो उसके साथ किसी का शादी हुआ, एग्जैक्टली मुझे वो नाम ही याद नहीं है, बट आप शास्त्र खोजेंगे तो नाम मिल जाएगा। उसके बाद बुध का जन्म हुआ था। इसलिए बुध चंद्रमा से, ये नहीं, अपने आप को मतलब अच्छा नहीं मानता, हम्म, उसको सौतेली माँ मानता है बुध। ठीक। हम्म, तो यानी वो, सॉरी, मतलब बीमाता मानता है। हम्म, सौतेली माँ बीमाता एक ही चीज है। बट वो हम्म, माने उस रिश्ते से खुश नहीं है। तो यहीं से उसके बाद
फिर भगवान शिव आए और चंद्रमा को उन्होंने बचाया और अपने सर पे उसको आसीन करवाया। और फिर उसने इसके बाद कला कला में उसका परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। 15 दिन में 15 कला बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण होता है और फिर घटते हम्म घटते वो गायब हो जाता है। अब हम्म देखिए इसके साइंटिफिक मैटर क्या है कि चंद्रमा 27 नक्षत्र के ऊपर हर एक दिन निकलता है। हम्म एक दिन रति के पास एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 28 दिन में उसका पूर्ण पृथ्वी के चारों तरफ घूमना कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो इसलिए अगर हम चांद्रमास को देखते हैं तो 28 दिन में एक महीना होता है। हम्म लेकिन सूर्य मास को अगर हम देखते हैं तो वो 30 या 31, ठीक है। 30, हम्म 31 या कभी कभी हम्म 32 में भी हो सकता है। क्योंकि जब जैसे ये जेठ का महीना हो, आषाढ़ का महीना होता है, तो वो कौन सा, वो ये वाला हिस्सा से गुजरता है, जो बड़ा वाला हिस्सा है धरती के। तो वो डेली तो ऐसे नॉर्मली 1 डिग्री जाता है वो, हम्म लेकिन वो चूंकि उसका स्फीयर बड़ा होता है तो लगता नहीं है कि 1 डिग्री जा रहा है। यही वक्र गति भी मतलब इसी तरह का होता है किसी भी प्लेनेट की। तो वो इसलिए कभी कभी वो आषाढ़ का महीना, जेठ का महीना वो 30, 31, 31, 32 इत्यादि दिन की हो जाते हैं। ठीक है, वो सूर्य मास के हिसाब से। क्लियर हो गया ना सारा? जी सर। हाँ जी। चलिए, तो अगला कारकत्व को समझते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस कौन सा है? कर्क राशि है। हाँ जी। इसकी पूरी की पूरी जल तत्व की हिसाब है। हम्म देखिए, फिर मैं वही पुरानी बातों में ही वापिस आ गया कि अगर आप हम्म किसी भी कारकत्व को समझना है तो आप कालपुरुष कुंडली को आपको समझना पड़ेगा। तो कालपुरुष हम्म कुंडली में कहाँ उच्चत्व प्राप्त होता है, कहाँ नीचत्व प्राप्त होता है, वो सारी चीजें आपको समझना है। हम्म चंद्रमा की, चलिए मैं उच्चस्थ की बात कर दिया मैंने आपका वृषभ में, बट नीचस्थ हम्म होता है जाके वृश्चिक में। हाँ जी। वृश्चिक कौन सा है? वहां जाके वो पानी स्टैग्नेंट वाटर के रूप में आ जाता है। बहता हम्म पानी निर्मला है ना भाई? हम्म जी। बहता पानी निर्मला, बट स्टैग्नेंट पानी कभी कभी निर्मला नहीं भी हो सकती है। आपके हम्म घर के बाथरूम में से जो पानी निकलता है वो तो आपको शरीर हम्म का पूरा मैल लेके निकलती है ना। हाँ जी। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि पानी सर्वस्व रूप से हमेशा निर्मला हो। हम्म तो आपको ये भी समझना है क्योंकि वो वृश्चिक का है, लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा कालपुरुष कुंडली के अनुसार, है ना? जी। जी। तो जैसे वृषभ में देखिए आपने, वो उच्चस्थ है, उसके सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, बट हम्म वही जाके वृश्चिक में तो उसके अच्छे गुण तो खत्म हो जाते हैं। बट क्या वो पानी अपनी स्वकीय गुण को भूल सकता है? नहीं। नहीं भूल सकता। यानी उसकी जो भावनाएं, जैसे सपोज मान लीजिए, मैं आगे आगे आप और बात करूंगा इसके ऊपर। आ, मान लीजिए पानी दारू के साथ जुड़ा, ठीक है, हम्म तो वो दारू जैसा बिहेव करेगा, जी। लेकिन दूध के साथ पड़ेगा तो दूध जैसे। दूध जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसका हम्म अपना आचरण अपना व्यवहार तो कुछ है ही नहीं, हम्म है ना? तो हाँ जी। इसलिए स्टैग्नेंट वाटर भी आप फिल्टर करके पी के अपना जिंदगी जी सकते, क्योंकि उसके ठीक। अपनी कोई आकार, अपनी कोई आयतन, अपनी कोई ईगो नहीं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत अच्छा होता है ना मैम,
वो देखिएगा जिंदगी भर संतुष्ट रूप से जिंदगी को बिताने की कोशिश करते हैं। इसलिए चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली भी ली गई। जी। तो लग्न कुंडली के महत्व जितना है, हम्म। चंद्र कुंडली के महत्व उतना ही है। हम्म। हम गोचर जब देखते हैं, गोचर हम्म। हम मन मन स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? वो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्र हाँ कुंडली जी। से कितने दूर में है, देखते हैं ना। हाँ जी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अ, छोटा सा, मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। चंद्रमा से अगर क्या कहते हैं, चंद्रमा से मान लीजिए मंगल, चंद्रमा से मंगल 1 3 6 7 10 11 में अगर भ्रमण करते हैं गोचर में, है ना, हम उनको क्या बोलते हम्म। हैं? शुभ मंगल बोलते हैं। हम्म। क्यों बोलते हैं? सर कौन क्योंकि कौन से हाउसेस थे? ये क्या बोलते हैं, सुमदीप देख लेना, मेरा गोचर का बहुत सारा लेक्चर है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। पिछले साल का। तो वो पढ़ लेना, उसको सुन लेना। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर जैसे मंगल है, चंद्रमा से अगर 1 में 3 6 7 10 11, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगर उसमें भ्रमण करते हैं, क्योंकि त्रिसड़ाई कौन सा है, 3 6 11 है ना, सोमदीप। हाँ सर, 3 हो गया, 3 षड हो गया 6 और आया हो गया 11, तो षड आया। नहीं, त्रिसड़ाई भाव किसको बोलते हैं? आय, 3 6 और आय, 6 6 11। मतलब 3 6 और 11 हो गया। इसके अलावा अगर चंद्र लगन में, जहां पे चंद्र बैठे हैं जन्मांक में, जन्म कुंडली में, वहां से मंगल भ्रमण करते हैं, तो भी अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा वो अगर अपने विपरीत में, मतलब लग्न में देते हैं और सप्तम भाव में भी देते हैं, और साथ में वो अगर दसम भाव में भी होते तो देते हैं, तो 3 6 11, इसके अलावा 1 7 10 और हो गया, है ना। तो इसमें अगर चंद्र कुंडली से मंगल यहाँ पे अगर भ्रमण करते हैं गोचर में, तो एक अच्छे फल देते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। यानी चंद्रमा, अगर हम गोचर देखते हैं या हम कोई सारी चीजों को देखते हैं, तो अल्टीमेट हम हमारे पास चंद्र कुंडली की महत्व उतना ही है। तो चंद्रमा को आप क्या कहते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते। क्लियर? समझ आ रहा है? समझ आया? हाँ 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 सर। ठीक। चंद्रमा पानी, सिंचाई विभाग, जल संचय या उस संबंधित सारे विभाग उसके कारकत्व में आता है। जल संस्थान हो गया, नलकूप हो गया, पानी की जो ओवरहेड टैंकी होता है, वो सब भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब मान लो आ, आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट में आ रहा हूं मैं, लवण रस इत्यादि के बारे में। बट चंद्रमा को आप बहुत अच्छा से समझो तो पानी तो इसका मेन पार्ट ही है ना, क्योंकि वो चंद्रमा कर्क राशि का है, स्वराशि है। कर्क राशि तो मैंने जैसे बोला, गंगा है, पावन गंगा, पवित्र गंगा, हर चीजों को पवित्रता देने के लिए माहिर है, जिसके कारण मैंने इतनी सारी कहानी आप लोगों को बताई। चलिए जल्दी से फिर मिलते हैं, और बाकी बहुत सारा आ, ये देखिए, खारा पानी चंद्रमा का हिस्सा है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो नमक या नमकीन जितने भी, एक्चुअली चंद्र को लवण रस बहुत ज्यादा प्रिय है, ठीक है?
जी। हम्म। क्यों प्रिय है, समझिए इस चीज को। इसके पीछे हर एक, देखिए कोई भी बात अगर शास्त्र में लिखी है तो हम्म। उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। हाँ जी सर। लॉजिक क्या है, समझिए उसको। देखिए, हमारे भूभाग के लगभग 70% पानी है। हाँ जी। तो 70% पानी, ज्वार भाटा कहाँ पे आता है, पानी में ही आता है। हाँ जी। आप ये ज्वार भाटा का जो चीजें होती हैं, छाल हम्म। और निचस्त होना, हम्म। ये चंद्रमा के आकर्षण और विकर्षण की वजह से होता है। हाँ जी। मान लीजिए हमारे शरीर में भी तो 70% पानी है। हम्म। तो अगर भूभाग में जो आपको उथल पुथल देखने को मिलता है पृथ्वी में, वो क्या हमारे हम्म। शरीर में नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। हाँ जी। देखिए, समंदर को वो अपनी ओर खींचती हाँ है, जी। जल का ज्वार होता है ना। हम्म। तो हम्म। इसका इसका मतलब क्या है कि वो खारा पानी को अपनी ओर खींचती है। तो उसकी कारकत्व में हम्म। खारा पानी आ गया। हाँ अब जी। हमारे यहाँ जो नमक बनता है ना, मैक्सिमम कहाँ से हम्म। बनता है, खारा पानी से बनता है, हाँ जी। समंदर का पानी। तो नमक और हाँ जी। नमक नमक बनाने के जितने उद्योग हैं, वो हम्म। चंद्रमा का अधीन है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो देखिए, कोई भी चीज ना आप लॉजिकली समझेंगी तो आपको ना हम्म। बहुत इजी लगे, जी सर, बहुत इजी क्लियर हो लगे। गया इतना। जी सर। तो यही कारण है लवण रस प्रिय क्यों है, क्योंकि वो समंदर को अपने ओर खींचती है। हम्म। चंद्रमा का आकर्षण और विकर्षण समुद्र में ही तो होता है मैम, जिसके कारण ज्वार भाटा होता है। अष्टमी को हम्म। भाटा तो बड़ी बड़ी होता हम्म। है, ऐसे बर्थडे तो होता है 2 बार, हम्म। बर्थडे 2 बार होता है। अब ये कला विकलों को अगर हम समझ समझ ले तो हमारी चीजें ना बहुत आसान हो जाएगा। वो गोचर के लिए चंद्रमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा उस समय। तो हम कोशिश करेंगे वो आपको गोचर गोचर जब पढ़ाएंगे तो उसको पूरा का पूरा हम्म। चीजों को जो है आपको हम एलाबोरेट करके बताते हैं, आज भी बताएंगे। अगर ऐसा होगा तो चंद्रमा की 4 क्लास ले लेंगे। ठीक है मैम, चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं मैम। जी सर। अ, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हम्म। सिंचाई विभाग, जल संबंधित विभाग वगैरह हो गया ना, जी जी। लवण रस हो गया, यानी हम्म। नमक निर्माण संबंधित सभी प्रकार के जो भी उद्योग है हम्म। वो हम्म। सब आता है। समंदर में और क्या क्या चीजें आती है? जहाज, हम्म। बड़ी बड़ी जहाज। तो जहाज और जहाज निर्माण का जो भी उद्योग है वो चंद्रमा के कारकत्व में है ना। हम्म। पानी के ऊपर चलने वाले सभी प्रकार की जो भी चीजें हैं, वो चाहे वो हम्म। एक वो केले का जो भेला निकालते हैं ना मैम, जी। वो भी वो भी चंद्रमा के अंदर आएगा। आ, खलासी होता है, खलासी जानती है ना, जो जहाज में नहीं काम सर। करने वाले होते हैं, अच्छा, ठीक। ठीक सर। नंगर उठाने वाले, नंगर को डालने हम्म। वाले, ये जितने हम्म। भी लोग होते हैं उनको खलासी बोला जाता हम्म। है। वो भी इसी के अंदर आता है। वो भी वो जैसे देखिए, कोई भी सार्वेंट शनि का थे ना, ध्यान से जी। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम्म। सार्वेंट, कृषक, श्रमिक संप्रदाय का जो भी लोग होते हैं वो अधीन किसके, शनि के। बट पानी के ऊपर चलने वाली जो जहाज है उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो चंद्रमा के। ठीक। तो आपको ना ये जान लेने से प्रोफेशन जब हम्म। आप बनाएंगे जी सर। तो उस समय आपको बहुत सुविधा। हम्म। हम्म, मान जी लीजिए सर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम थोड़ा सा इलाबोरेट करके सुमधित बताते हैं, हम्म। ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझ आ जाए बाबू। ठीक है। सुमदीप, हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया होगा, बट अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है।
अनुज, हाँ मनीषा, ये सबको तो मालूम है, लक्ष्मी मैम, ये सबको तो मालूम है ही है। बट आपको अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से बता, ठीक। हम प्रोफेशन कहाँ से देखते हैं? प्रोफेशन का बृहद जातक का जो रूल है, उस रूल में हम क्या देखते हैं? उसमें दो रूल हमें बताए गए, ठीक है। पहला रूल क्या है कि आपकी पढ़ाई के अनुसार आपकी व्यवसाय है या नहीं, आपके कर्म है या नहीं, वो समझना। समझ में आ रहा है तो आप लोगों को? सोमदीप, अनम्यूट करके रखो खुद को। सर, बताइए। मैंने बोला कि बृहद जातक में, बृहद जातक देखना ग्रुप में होगा, ये ग्रुप में मैं फिर दोबारा दे दूंगा। बृहद जातक में रूल है कि हम व्यवसाय या कर्म को देखें कैसे। क्योंकि देखो, ऐसे स्पेसिफिक उस समय में तो इतना जब शास्त्र लिखी गई थी, इस समय इतना विंग्स नहीं था। आज जैसे हम हजारों विंग्स देखते हैं कर्म करने की, उस समय तो इतना विंग्स नहीं था। हमारे शास्त्र जैसे जब ऋषि जी लिखे थे, पराशर मुनि, उसके बाद बरहामीर, आर्यभट्ट, या बाकी सारे लोग, कालिदास जी, जब ये शास्त्र की रचना की थी तो उस समय इतना ज्यादा वैरायटीज नहीं था कर्म का। तो उन्होंने क्या लिया था कि हम रोजगार करेंगे कहाँ से, हमारे धन के आगम कहाँ से हो, उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया था। तो सूत्र में सबसे पहले देखिए, जनरली क्या होता है, आप जिस हिसाब से पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से आपका सबसे पहले उस काम में आता है दसम भाव का। तो कहा जाता है कि पंचमेश जहां पे बैठा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है उसको देखो, उसके देख के उसको पढ़ाई को माप लो, पढ़ाई को जान लो, और उसके बाद दसम भाव को देखो। ये सारे देखने कहाँ है? आपके लगन कुंडली में देखो, बाकी कहीं बाहर नहीं देखना। दूसरा सूत्र क्या बताया वृश्चिक जातक में कि आपके अ, दसम दसम पति या दसमेश, दसम भाव में जो बैठा है वो ग्रह को देखो। दसमेश नवांश में जहां बैठा है उसको देखो, उस नवांशपति को समझो, और नवांशपति दसमा, उसके साथ दसमांश का रिलेशन को देखो। तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि उसकी प्रोफेशन क्या सर, होगी, क्या नहीं सेकेंड होगी। रूल बताइए तो। हम्म। सेकेंड रूल को बताइए तो फिर। सेकेंड रूल को बताइए तो फिर से। अरे वो बताएंगे ना, प्रोफेशन पढ़ाएंगे जब तो बताएंगे, तो वो तो और ज्यादा उस समय लिखवाएंगे ना। अभी तो सिर्फ सुन लो, अभी तो कारकत तो पढ़ रहे हैं ना अच्छा। बाबा। अच्छा हाँ। सर। बट वीडियोस को सुनने से आपको ना बहुत सारा, देखिए मैं कुछ कुछ एडवांस के यहाँ पे डालता जा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ रास्ता, और कुछ नहीं। तो इन चीजों को जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बोला था खलासी के बारे में, बोल रहा था, तो खलासी को समझने के लिए आपको दसमांश में अगर वहां पे आपको चंद्रमा प्रोमिनेंटली मिले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति खलासी का काम करेगा या नेवी। नेवी हुआ, नेवी मतलब वो आ, प्रशासनिक में नहीं, वहां पे आ, क्या बोलते हैं, वहां पे जाने के लिए आपका मंगल का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। जो सैन्य में नौवाहिनी जिसको कहते हैं, वहां पे जाने के लिए मंगल का प्रधानता होना जरूरी है, चंद्रमा के साथ साथ। चंद्रमा के साथ मंगल का जैसे मैंने वो प्रोफेशन में बताया, वैसे स्त्रियों के लिए रजो दर्शन, माहवारी जो होती है, वहां पे भी मंगल और चंद्रमा बहुत आवश्यक है। ये भी चंद्रमा का एक आप कारकत्व मान सकते
चलिए आगे थोड़ा सा कारकत्व को पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे इसको, धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सुन के थोड़ा आपको शायद आश्चर्य होगा। विद्युत प्रवाह किस चंद्रमा के रहते, क्यों, लॉजिक को समझो। चंद्रमा का यहाँ पे ये जो है ना तदनुरूप है, तदनुरूप समझते हो अनुज, बताओगे। मैंने विद्युत प्रवाह क्यों चंद्रमा का कारकत्व बोला। सर विद्युत प्रवाह सर ये गति का कारक होता है ना चंद्रमा, मन की गति जैसे हो गई सर, इस वजह से सर। यस, वाह, वेरी नाइस बेटा, क्या बात है, दिल खुश हो गया। मन की गति, विद्युत की गति मन की गति से ऐसा, वाह, वेरी नाइस, मान गए वो, बहुत बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अनुज थोड़ा सा और अपने आप को ये करो, खोलो, आपके पास है बट आप खोल नहीं पाते हो खुद को, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाह को लिया गया है, क्योंकि चंद्रमा मन की कारक, और मन की गति सर्वांगीण सबसे ज्यादा। बाकी चीजों में हम जैसे बाकी चीजों में कहाँ पे, एक तो सूर्य की रोशनी की गति, बट वो तो कारकत्व तो सूर्य का है। ओ, मैं चलिए सूर्य के बारे में जब बताया तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। चंद्रमा वो ग्रह है जो सूर्य के साथ रोशनी होती है, साथ किरणें, उसमें से एक सुषुम्ना नामक किरणें होती है, किरण होती है। चंद्रमा उससे पुष्ट होता है, ठीक है। सुषुम्ना नाम सुनने से ही आप लोगों को लगता है ना कि ये कुंडलिनी के साथ जुड़ा हुआ है। कुंडलिनी का मतलब क्या है कि जीवन और जीवन की सर्वांगीण अनुभूतियों को समझना। कहते हैं ना कि कुंडलिनी साधक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो कुंडलिनी साधक का मतलब क्या है कि आप आपके पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, पर जन्म, उसके बारे में एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो सुषुम्ना वो एक पुष्ट किरण है जहां से आप अपने आप को समझते हैं, जो जीवनदायी, जीवन को देने वाला किरण। यानी चंद्रमा कभी भी जीवन हरण नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। चंद्रमा की कारकत्व में आपको एक बात ध्यान से समझना है कि चंद्रमा किसी के जीवन लेता नहीं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेलिफिक दृष्टि या मेलिफिक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट के साथ ना जुड़ा हुआ हो तो चंद्रमा तभी ले पाएगा किसी का जीवन अगर वो सुनामी की रूप लेगा। तो सुनामी मेदिनी ज्योतिष में राहु के साथ होना बहुत जरूरी है, जो अचंभित सडनली कोई क्या बोलते हैं उसको, अनहोनी बनाना। क्लियर। अच्छा, विदेशी औषधियां या जितने भी जो भी औषधि विक्रेता है, चुंबकीय प्रवाह वही सेम लॉजिक है। किराने की दुकान या किराना संबंधित जो भी चीजों की विक्रेता, वो चंद्रमा के अधीन। यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि जीवन जुड़ा हुआ है ना अनुज। यस सर। हम जीवन धारण करने के लिए हमें खाना की आवश्यकता है, जी सर। खाना भी, जबकि वो शुक्र इत्यादि के अधीन है, बट वो जो सामग्री बिकी जाती है वो कहाँ, चंद्रमा के अधीन। कांच या कांच संबंधित सभी प्रकार के उद्योग, कांच,
कांच को नॉर्मली हम लोग बट माने बोलचाल की भाषा में शीशा बोलते हैं ना। उर्दू है, शीशा उर्दू है, बट हम बोलते हैं, है ना अनुज, बोलते हैं ना। शीशे की उम्र प्यार प्याल की बिसात ही क्या, वो गाना है ना एक। अनुज शीशा किसको बोलते हैं? और शीशा सर, हम्म। ध्यान नहीं। तो चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन सर उसको चांदी वगैरह से भी तोड़ा जाता है सर, वो मोती कपूर। नहीं, शीशा बोलते हैं कांच को। जी सर। ठीक है। वो एक गाना नहीं है, शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात है क्या। वो नहीं सर, बहुत तो बड़ा नहीं सर आपने। किशोर कुमार जी का एक गाना है ना, बहुत हिट गाना। जी। तो शीशे मतलब बेसिकली कांच को उर्दू में शीशा बोला जाता है, हिंदी नहीं है। बट बोलचाल की भाषा में शीशा आ गया है, इसलिए मैंने यहाँ शीशा लिख दिया। कांच या शीशे के बर्तन या उससे बनी हुई कोई भी वस्तु सामग्री, वो चंद्रमा के होते हैं। डेयरी सामग्री, डेयरी मिल्क, घी, मक्खन, दही, दूध, जो भी है वो उसकी जो क्या बोलते हैं, उत्पादन का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, वो भी आपका चंद्रमा के अधीन है। सर ये मछली पालन वगैरह भी इसके अंदर ही आता है? हाँ हाँ, मछली पालन है, पोल्ट्री फार्म है, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। पोल्ट्री फार्म समझते हो ना? हाँ सर, वो मुझे सर जहाँ पे इन सब चीजों को मुर्गी पालन, हाँ, जी। पशु पालन इसी के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। मैंने उतना नहीं लिखा, जस्ट एक ठीक ठीक है आप लोगों के सर। लिए मोटी मोटा मैंने लिख दिया है। बाकी जो भी आप बोलोगे वो मैं वो उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। सर कोल्ड स्टोरेज सर। कोल्ड स्टोरेज दो है, चंद्रमा तो है ही है उसके अंदर, बस उसके अंदर जमाने वाली प्रवृत्ति भी तो होनी चाहिए। जमाने वाली प्रवृत्ति केतु की होती जी है। सर। ठीक है। तो वो भी है चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहां पे बर्फ बनाया जाता है, जड़ है, जड़ जी है सर। वो, जड़। वहां पे केमिकल जो यूज किए जाते हैं वो वेनस है। अच्छा, सभी प्रकार का गंध चंद्रमा, गंध मतलब जैसे होता है ना, फ्रेग्नेंस जिसको कहते हैं, फ्रेग्नेंस। आगे चलते हैं। आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य है वो चंद्रमा के अधीन है। टकसाल का कार्य, टकसाल क्या है जानते हो ना? टकसाल जानते सर हो? जहाँ पैसे नहीं सर, सर। नोट छपते हैं और सर सिक्के बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिक्के नहीं बनते, सिक्के नहीं बनते सुमित जी। वहां पे सिर्फ नोट, करेंसी बनाई जाती जी सर। जी है ना। जैसे अपना यह बंगाल में है वो सालबनी। सिक्के अलग हैं सर, सिक्के नोट के साथ उसको टकसाल मत जोड़िएगा। सिक्के बनाने जी सर। वाले जी सर। जो ये है वो अलग। हम्म। वहां पे सिक्के बनाने वाले जगह पे आपको देखिए केमिकल रिएक्शंस आते हैं, और बाकी सारे अलग अलग पदार्थ आते हैं, उसमें अलग अलग द्रव्यमान आते हैं, अलग अलग द्रव्य गुण आते हैं। तो वो कई सारे, वो चंद्रमा नहीं है सर। चंद्रमा है जो टकसाल होता है, जहाँ पे सिर्फ नोट छपे जाते हैं, वो चंद्रमा है। कपास, कपास जानते हो ना? सर एक बोलिए सर सर, एक क्वेश्चन है। बोलिए। तो आपने बोले कि स्मेल और फ्रेग्रेंस चंद्रमा का है, बट परफ्यूम तो वीनस का होता है ना? नहीं नहीं, परफ्यूम भी नाश का है, परफ्यूम तो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है ना बाबा। ओके ओके, तो नेचुरल फ्रेग्रेंस होगा, वो समझ गया। नेचुरल है, वो नेचुरल जितने भी गंध, ठीक नेचुरल गंध। ठीक है, थैंक यू। कपास जानते हो ना? कपास, कपास जानते हो? सर रुई रुई। नहीं हाँ, सर, रुई नहीं का। सर। रुई, रुई। कपास जहाँ रुई जहां से बनता है उसको कहते हैं कपास।
कपास की खेती होती है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में कपास की बहुत बड़ी खेती है, ठीक है, वो कपास चंद्रमा के अधीन है। बट रूई जैसे बन गया, वो चला गया मार्कर। या समझ आया? सर इसका इंग्लिश टर्म क्या होगा? कॉटन। कपास, यार कपास का इंग्लिश, अरे मेरे सर दिमाग से कॉटन गायब बोलते हैं हो। सर, कॉटन। कॉटन तो कॉटन, कॉटन एवरीथिंग तो इज खुला हो कॉटन। जाएगा ना। वो तो जूट को भी तो कॉटन बोलते हैं, जो पार्ट से बनता है। तो मतलब ये है क्या, पेड़ है कि क्या है नहीं कपास? नहीं, ये बेसिकली पेड़ है, पेड़ है। अच्छा पेड़, अच्छा। पेड़ में वो सर छोटे कपास, छोटे छोटे, हाँ हाँ। कपास रॉ कॉटन है सर, रॉ हाँ कॉटन। नहीं, और रॉ उसको कॉटन है, बट वो पेड़ इंग्लिश है, में, वो हाँ, पेड़ है। लिनसीड भी बोलते हैं सर उसको इंग्लिश में। हाँ लेंस, यस अच्छा अच्छा। लिनसीड। यस 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 यस। ओके, थैंक यू थैंक यू। वो एक्चुअली एक ऐसा पेड़ है जहां पे जैसे वहां पे फूल होने के बाद फिर वहां से रुई जैसे वो अरे वो अरे जो तकिया बनता है यार, ओहो। हाँ अरे सोमदीप, वो जो सिमूल वाला पेड़ नहीं होता है तुम्हारे एरिया का, हम्म हम्म हम्म। ठीक कुछ वैसा। लेकिन वो सिमूल वाला पेड़ बहुत बड़ा होता है, कपास जो है ना वो झाड़ी टाइप का होता है, गुल्म है, श्रब। उस पे भी उसी तरह का गोल फल होता है जिसमें से जी फिर जी 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 वो रॉ कॉटन निकलता है जी जी। जी जी। हाँ बट वो कपास जो है चंद्रमा है, बट जहां कॉटन निकल गया, रुई बन गया, और हम्म रुई से फिर आपके धागे बन गए, तो फिर वो मार्करी हो गया। फिर हम्म वहां पे वो कारकत्व चंद्रमा का नहीं। क्योंकि जितने भी रुई के जो वस्त्र बनते हैं, वो आपका मार्करी उसका कारक है। हाँ लेकिन सफेद वस्त्र कोई भी अगर है, उसका कारक जो है आपका चंद्रमा है, ठीक है। शंख, मोती, सोना चांदी वगैरह, सॉरी सोना नहीं, चांदी या चांदी के आभूषण, सब चंद्रमा चंद्रमा संज्ञा मानेंगे। देंगे हाँ, जी उच्च कुलीन कोई भी स्त्री होगी, उसको हम चंद्रमा का संज्ञा देंगे, ठीक है। समझे निखिल जी? जी जी सर, क्लियर है क्लियर है। उच्च कुलीन कोई भी स्त्री है, जैसे मान लीजिए आप जैसे मुकेश अंबानी की पत्नी, उसको जी भी आप तो सर चंद्रमा माने। अगर उच्च कुलीन स्त्री की बात करें तो जैसे पेप्सिको की जो निदेशक है इंदिरा नूई, जी, तो उसको भी हम वो भी चंद्रमा की संज्ञा चंद्रमा, देंगे। बिल्कुल चंद्रमा, बिल्कुल चंद्रमा। क्योंकि वो तो और ज्यादा चंद्रमा, क्योंकि जी उनके वर्क फंक्शन ही चंद्रमा ओरिएंटेड है, हम्म। हाँ, उनकी ठीक है। इंडस्ट्री भी वही है, हाँ चंद्रमा वाली। हाँ हाँ। वहां पे उस उनकी इंडस्ट्री में चंद्रमा है, मंगल है, वेनस है, जी ठीक है। जी। और उसके अलावा जो केमिकल्स आते हैं, वो मंगल वेनस के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, ठीक है। हम्म। तो वो तो बिल्कुल मतलब और ज्यादा उच्च मान का जो चंद्रमा है, वो बेनिफिक चंद्रमा हो गई, ठीक है। जी जैसे देखिएगा, स्त्रियां जो शंख वाला वो बाला नहीं पहनती हैं, शंख से बने जी। हुए, वो भी हम्म। चंद्रमा, वो भी चंद्रमा। उसको क्या बोलते हैं, शाखा या शंख, कुछ भी है इस तरह से, ठीक है। और ये मैं समझता हूँ ये ईस्टर्न कोस्ट वाला जितना एरिया है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, ये बांग्लादेश है, फिर आपके वो अ, नीचे साउथ की तरफ, वहां पे वो शंख का बनी हुई वो कंगन, कंगन जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता वहां पे बहुत बहुत कॉमनली दिखाई देता है। है वहां हाँ पे। बहुत कम अभी लेते हैं। मैं उड़ीसा गया था तो भुवनेश्वर में मैंने काफी देखा वो। जी जी वहां पे जी भी काफी है उसका चलन। जी जी जी। वो जो कंगन शंख से बने होते हैं, वो भी चंद्रमा के जी अधीन है। और वहां पे तो माने चंद्रमा का जैसे एक और गुण है, एक और कारकत्व है। चंद्रमा, मैंने जैसे हमेशा बोलता हूँ ना कि चंद्रमा जीवनदायी है। चूंकि मैंने कुल कुंडलिनी के हिसाब से आपको बताया वो सारी चीज। शंख जो है वो आपका विष्णु के हस्त हस्त में रहने वाली चीजें, ठीक है। हम्म हम्म।
तो विष्णु के पद्म हस्त के अधीन होता है। वो बाएं हाथ में देखिएगा इस तरह से शंख रहते हैं, दाहिने जी हाथ में इस तरह बराभय मुद्रा होता है। ठीक है, जी अभय मुद्रा जिसको, या बराभय मुद्रा, कुछ भी कोई भी नाम से आप जाने बोले उसको। तो वो जो शंख होता है, वो शंख का प्रतीक ही होता है आपका जल जीवन। ठीक है, तो जी ये माना जाता है कि पत्नियां अगर वो शंख से बनी कंगन अगर पहने तो पतियों की उम्र बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मान्यता भी है। अच्छा, जो आम जनता है, सामान्य जनता है, वो चंद्रमा है, प्रजा जिसको कहते हैं, प्रजा। ठीक है, रजो दर्शन, रजो दर्शन, बट ये स्पेशली याद रखिएगा, अकेला